नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए, अभी तक हमने बात कर ली है मुहावरों विलोम शब्द की, पर्यायवाची की। आज हम बात करने वाले हैं हमारा सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारे बीपीएससी मेंस में आता है, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। ये 15 नंबर का प्रश्न आता है आपके परीक्षा में, चाहे आप 66 देख लो, 67 देख लो, 68 देख लो या उसके पहले का देख लो। ठीक है, 10 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 10 वक्तव्य आपके सामने आएंगे। 10 में से आपको कोई 5 वक्तव्य करने होंगे। ठीक है, और एक वक्तव्य के लिए आपको 3 अंक प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो हम इस श्रृंखला को जो लेकर चल रहे हैं वो बीपीएससी मेंस के लिए है, जो 3 तारीख को आपका होने वाला है। इस श्रृंखला से गारंटेड प्रश्न आने ही आने हैं, चाहे आप इसे एक बार पढ़ो, चाहे 2 बार पढ़ो, या आप पूरे प्रीवियस ईयर उठाओ और इस क्लास से मैच कर लो। ठीक है, आपको एक एक सवाल, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कोई सीरीज आई हो, आप उससे मैच कर सकते हो। आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। तो कुल मिला के एक गारंटी के साथ, एक विश्वास के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, और मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा आप उसे आंख बंद करके विश्वास करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी बात हवाबाजी में नहीं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के आपको एक बेहतरीन सी क्लास कराने वाला हूं, और आश्वासन और विश्वास के साथ ये चीजें पढ़ाने वाला हूं कि ये चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, उतनी ही शिद्दत से हम इसे करेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम एक बात समझते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। ठीक है, हम कई बार नहीं समझ पाते कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियां क्या होती हैं। ठीक है, क्या इनमें कोई अंतर होता है, क्या इनमें कोई विभेद होता है, क्या इनमें कोई अलग चीजें होती हैं, कोई नई चीजें होती हैं। तो देखिए, मुहावरे क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में अगर आप समझोगे तो मुहावरे जो होते हैं वो होते हैं वक्तव्य। ठीक है, वाक्यांश, किसी वाक्य का कुछ अंश होता है, उसे हम मुहावरे कहते हैं। जैसे ये जो शब्द यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं, लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं, ये किसी न किसी वाक्य का अंश है। जैसे अक्ल का अंधा। ठीक है, मैंने मैंने जाने अनजाने, ठीक है, मैंने जाने अनजाने बहुत सारी चीजें खरीद ली जो मेरे काम की नहीं थी। ऐसा लगता है उस वक्त मैं अक्ल का अंधा हो गया था। मतलब कि मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ा हुआ था, मैं अक्ल का अंधा हो गया था, जो मैंने चीजें खरीद ली जो मेरे काम की भी नहीं थी। ठीक, तो ये आपका वक्तव्य हो गया। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? आपका वक्तव्य हो गया। अब मुहावरे तो आप समझ गए कि मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। किसी भी, ये पूरी बात नहीं होता, मतलब पूरी, इनसे पूरी बात नहीं बताई जाती। ये एक छोटे से लाइन में एक बात को बताने के लिए किसी वाक्यांश के बीच में बैठे होते हैं। ठीक, लोकोक्तियां क्या होती हैं सर? अगर हम बात करें कि बाबू लोकोक्तियां समझो, तो लोकोक्तियां क्या होती हैं? देखो, अगर लोकोक्तियां मैं बोलूं तो आपको इसकी संधि विच्छेद में क्या समझ में आ रहा है? लोक प्लस उक्ति, लोगों के द्वारा बोली जाने वाली उक्तियां, इनका प्रयोग अक्सर बिहार में या यूपी में अगर आप चले जाओगे तो घर वाले, जो आपके दादा होंगे, बाबा होंगे, आपके पिताजी होंगे, माताजी होंगी, ठीक है, या बड़के भैया होंगे, ठीक है, ये सब बड़ा ही इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और हम लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, और यूपी बिहार में तो व्यंगों का जो है एकदम समागम होता है। अगर कोई लड़का, आइए मैं दिखाता हूं कैसे हमारे जो है बुजुर्ग इसका उपयोग किया करते थे। जैसे कंगाली में आटा गीला। अब किसी दिन हमारे घर में क्या हुआ, मान लो हमारी नौकरी चली गई, और हमारे घर में, मतलब हमारे घर में वैसे ही तकलीफ चल रही थी, हमारी नौकरी चली गई, और हमारे घर में क्या हो गया भैया, सारा सामान भी खत्म हो गया। या अब हम क्या कहेंगे, भैया कंगाली में आटा गीला। मतलब एक तो पहले से ही मैं गरीब था, या पहले से ही मेरे पास संकट था, और दूसरा संकट भी मेरे ऊपर आ गया। ठीक, जैसे अभी गांवों में आपने देखा होगा कई सारे लड़के अब नए प्रचलन में, वेस्टर्न प्रचलन में, जो जीन्सें होती हैं उनको पैरों से काफी ऊंची पहनते हैं, उठी उठी जीन्सें पहनते हैं। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो दादा बाबा होते हैं, वो व्यंग में क्या कहते हैं कि भैया कौवा चला हंस की चाल। कौवा क्या चला? हंस की चाल चल गया। ठीक, अर्थात कि आप जो नहीं हैं आप वो भी दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप जो हैं
आप अपनी सहजता, अपनी सरलता को न दिखा करके आप जो नहीं है आप वो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो गया? कौवा चला हंस की चाल। ठीक, इसी तरह अगर हम और देखते हैं घर में दाने नहीं, ठीक है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये भी कुछ वैसे ही है। ठीक है, कि भैया घर में खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन ऐशो आराम के चक्कर में जो बचा भी है जो है उसको भी भुना डाला है। ठीक, इसी प्रकार जैसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब भैया एक चीज बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात अर्थात मैंने कोई काम नहीं किया तो मैं तो निश्चिंत हूं कि हाँ भाई, मान लो एक 15 लोगों की सभा बैठी हुई है, 15 लोग बैठे हुए हैं और उन 15 में से कोई एक किसी कृत्य के लिए जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, मान लो किसी क्लास में 15 लोग हैं और किसी चीज की चोरी हो गई है और उन्हीं 15 में से किसी एक ने चुराया है। ठीक, अगर मैंने चोरी नहीं की तो मुझे क्या उसका भय होगा कि क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? कोई दिक्कत नहीं है, जांच हो, पड़ताल हो, मुझे चेक किया जाए, मेरे बस्ते को चेक किया जाए, ठीक है, कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने चुराया ही नहीं है। तो मुझे पता है, मेरा मन क्या है, आश्वस्त है कि भैया मैंने जब कुछ गलत काम नहीं किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लो। लेकिन होता क्या है, आपको मैं बचपन की बात बताऊं, आप इससे रिलेट करोगे। ठीक है, मैं आपको बचपन की बात बताता हूं। बचपन में क्या हुआ करता था हमारे घरों में, हम सभी के घरों में, यूपी बिहार में अक्सर जितने मिडिल क्लास वाले हैं, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जितने मिडिल क्लास वाले हैं उनके घर में अक्सर मिठाइयां फ्रिजों में नहीं रखी होती। कहाँ रखी होती हैं सर? कब रखी होती है? जब हमारे यहाँ कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार या कोई खास आने वाला होता है तो हमारी घर की जो माताएं होती हैं या हमारी मतलब जो भी होता है, मतलब घर के बड़े बुजुर्ग, वो कुछ नाश्ता पानी या इन सब की व्यवस्था करते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं या घर में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अक्सर मिडिल क्लास में वो रोज इतना सब कुछ व्यंजन नहीं खाते, तो वो भी बड़ा इंतजार करते हैं कि हमारे घर भी मेहमान आए तो कुछ अच्छा बने तो हम लोगों को मिले, बेचारे खाएं। ठीक, अब वो फ्रिज में रखी रखी मिठाई क्या हुई, आपने गायब कर दी। आपने कहा एक पीस खा लेते हैं, क्या ही पता चलेगा। आपने दूसरा पीस खा लिया, आपने कहा क्या ही पता चलेगा। आपने तीसरा पीस भी धीरे धीरे खा लिया, आपने कहा क्या ही पता चलेगा। और ये करते करते आपने आधा डिब्बा उड़ा दिया। ठीक, अच्छा, आपके घर में आपके 2 भाई बहन और हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार मम्मी जब डिब्बा खोलेंगी मेहमान के आने के बाद तो मम्मी को तो पता चल जाएगा, क्योंकि अब डिब्बे में मैंने आधा डिब्बा खा लिया और वो मिठाई ज्यादा गायब हो गई है। ठीक, तो आपके मन में हमेशा ये शंका बनी रहेगी, या कोई अगर कह देगा अरे मिठाई किसने खाई है, तो आप सबसे पहले कूद के नहीं नहीं मैंने नहीं खाई, मैंने तो देखा ही, अच्छा मिठाई घर में थी, मुझे तो पता ही नहीं था। इसका मतलब कि आपके चोर की दाढ़ी में तिनका है और आपने उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो ये जो है, जो लोकोक्ति होती है, वो लोगों के द्वारा बोली गई उक्ति है, या जो लोक प्रचलित उक्तियां हैं हम उसे कहते हैं लोकोक्ति। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि लोकोक्ति क्या होती है और मुहावरे क्या होते हैं। अब आइए कुछ प्रचलित लोकोक्तियां जो आपसे अक्सर परीक्षाओं में या अक्सर परीक्षा में पूछना चाहता है या चाहा जाता है, तो जरा हमें वो सारी लोकोक्तियां या उक्तियां हमें देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी लोकोक्ति है, कौन कौन सी उक्ति है जो आपसे परीक्षा में पूछी गई है या पूछी जाएगी। तो हम उन सभी लोकोक्तियों, ठीक है, और मुहावरों पर बात करेंगे और इसको शुरू से देखेंगे। ठीक है, और यहां पर मैं जितने भी लिखा रहा हूं आप एक बार खाली इसको सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पूरा जितना भी मुझे जरूरी लगा है मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, आइए तो शुरुआत की जाए। अगर आप लोगों की इजाजत हो, आप लोग तैयार हो, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। लगभग 250 से 300 लोकोक्तियां और मुहावरे मिला करके हैं। ठीक है, 250 से 300 हैं लगभग लगभग, और इसके बाहर आपको जाएगा नहीं, इतना बहुत है। रटने मत बैठिएगा किसी भी चीज को कि आप बैठ के उसका रट्टा मार रहे हैं, रटने मत बैठिएगा, आराम से चीजों को सुनिएगा, पढ़िएगा और करिएगा। ठीक है, अच्छा, आपके जो अरस्तु हैं, अरस्टोटस जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, अरस्तु ने
लोकोक्ति की एक परिभाषा दी है, जैसे आपकी परीक्षा में आएगा नहीं, फिर भी ज्ञान के लिए आप जान लो, कभी नेट वगैरह जब दोगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है, जब आप हिंदी लिटरेचर से नेट दोगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने लोकोक्ति की क्या परिभाषा दी है। तो अरस्तु ने कहा है कि संक्षिप्त और प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होने के कारण तत्व ज्ञान के खंडहरों में से चुनकर निकले हुए टुकड़े, बचा लिए गए अंश को लोकोक्ति की संज्ञा भी अभिहार्थ किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह आपके एक टेनिसन के अनुसार लोकोक्ति वो रत्न है जो लघु आकार होने पर भी अनंत काल तक चली आ रही है। मतलब लोकोक्ति कब से चली आ रही है भैया? बहुत समय से। मैंने बताया ना कि हमारे दादा बाबा इसका इस्तेमाल किया करते थे, उससे पहले से आ रही है। तो ये एक ऐसा रत्न है जो बहुत पहले से चली आ रही है। किसने कहा है? टेनिसन ने कहा है। इसी तरह सत्येंद्र जी ने कहा है, डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोकोक्ति में लय और तान या ताल ना होकर के संतुलित स्पंदनशीलता होती है। ठीक। इसी तरह धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि लोकोक्ति ग्रामीण जनता की नीति शास्त्र है। मैंने आपको बताया ना कि अधिकतर हमारे यूपी बिहार के गांवों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। एकदम मतलब जितनी भी बात वो करते हैं नॉर्मल नहीं करते, वो इसी से करते हैं, इसी के माध्यम से करते हैं। तो वो ग्रामीण लोगों का नीति शास्त्र है क्या? लोकोक्ति। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लोकोक्ति की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं भाई, बताइए। लोकोक्ति हमेशा समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए कार्य करती है। समझते जाइएगा, प्रोस्पेक्टिव समझते जाइएगा। लोकोक्ति का काम क्या है? समाज को सही रास्ता दिखाना, पहला काम। दूसरा काम क्या है या विशेषता क्या है भैया? ये धार्मिक और नैतिक उपदेश दोनों दे सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हास्य और मनोरंजन के लिए हम लोग इसको बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगला, ये होती है लोकोक्ति के अर्थ प्रत्येक समाज में एक से रहते हैं। मतलब चाहे वो यहां हो, चाहे किसी दूसरे समाज में हो, चाहे किसी तीसरे समाज में हो, उसका अर्थ समान रहेगा और वही निकलेगा। ठीक। प्राचीन परंपरा से चली आ रही है, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत हमारे पूर्वजों से चलती हुई चली आ रही है। ठीक है। जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। समझे? ये विशेषताएं हैं इसकी, जीवन के हर पहलू को क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक है। उसके बाद अनुभव पर आधारित एवं जीवन उपयोगी बातों के बारे में हमें सुझाव देती है। अभी मैंने बताया कि भाई हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। सरल एवं समास शैली में इसका प्रयोग होता है। लोकोक्ति के माध्यम से किसी जटिल बात को सरल और सहज अंदाज में बताया जा सकता है। ठीक। उसके बाद लोकोक्ति जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करती है, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही लोकोक्ति को बनाया है। मतलब ये कोई हम काल्पनिक बातें नहीं करते, इसमें ज्यादातर बातें किसी ना किसी के जीवन से इंस्पायर होती हैं, किसी ना किसी जीवन में हुई रही होती हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि लोकोक्ति समाज को धर्म और नैतिक की राह पर चलने का मार्ग बताती है, जिससे समाज में स्थिरता बनी रहती है। लोकोक्ति समाज के प्रत्येक वर्ग को एक स्तर पर जोड़ने का काम करती है। लोकोक्ति का चलन प्राचीन समय से ही है, अतः लोकोक्ति के माध्यम से हर समय हमारे पूर्वज हमें प्रति दृष्टिकोण देते रहे हैं और उसे हमें बताते रहे। ठीक, ये बात हो गई। ठीक है। लोकोक्ति को ही लगभग कहावतें कहा जाता है। ठीक है। लोकोक्ति को ही ज्यादातर कहावतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या कहा जाता है। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं और लिखना शुरू करते हैं। शुरू किया जाए लिखना। चलिए भाई लिखना शुरू करते हैं। मैं इसके अर्थ लिख रहा हूं, इसका वाक्य प्रयोग आप अपने आप स्वयं अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले लिखा है अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा कौन हो सकता है, किसे कह सकते हैं? सर, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, या ऐसे सीधे सीधे लिखो मूर्ख व्यक्ति, इतना कहानी नहीं लिखना पड़ेगा आपको। मूर्ख व्यक्ति या फिर जिसे समझ ना हो। अक्ल घास चरने जाना। हमारे पिताजी जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं या हम उनका दिया हुआ कोई काम कर रहे होते हैं और गलत कर देते हैं तो क्या कहते हैं? अकल घास चरने गई है क्या, जो ये गलत गलत कर रहे हो। मतलब कि समझ का अभाव होना। आपके अंदर क्या है? समझ का
अभाव होना। ठीक। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन कौन हो सकता है बताओ, अक्ल का दुश्मन कौन हो सकता है? फिर वही बात आ गई मूर्ख व्यक्ति की। अक्ल का दुश्मन कौन है? मूर्ख व्यक्ति। अगर मगर करना, मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको कहीं जाना था, आपका मन नहीं था करने का, तो आप क्या करें, डायरेक्ट मुझे मना नहीं कर सकते थे, तो आपने अगर मगर करना, अरे सर हाँ सर कर लेंगे, देखते हैं सर थोड़ा सा टाइम कम है, हाँ सर ठीक है। तो अगर मगर करने का मतलब क्या है? टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, या फिर और क्या कह सकते हो, आनाकानी करना, आना कानी करना, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है भाई बताओ? अगर मैं कहूं कि मैं अपना उल्लू सीधा कर रहा हूं, मैं मंत्री जी के साथ अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगा हुआ हूं, मतलब मैं अपना काम स्वार्थ करना चाहता हूं या अपना मतलब निकालना चाहता हूं, अपना मतलब निकालना। अपने मुंह मिट्ठू मियां बनना, मतलब अपनी तारीफ स्वयं करना, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने पूरे पेपर छपवा दिए, मैंने जो पढ़ाया वही पेपर में आया, ठीक है, मैं जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, मैं इस संसार में, इस यूट्यूब चैनल में या इस पूरे यूट्यूब के जगत में सबसे बेस्ट हूं। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? अगर आप बेस्ट हैं तो वो बच्चे बोलेंगे, अगर आपका पेपर, आपका पढ़ाया हुआ पेपर बच्चों के पेपर में आया तो वो स्वयं बच्चे बोलेंगे, है ना? आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें दिखावा कब करना पड़ता है? जब हम कोई चीज जबरदस्ती प्रस्तुत करना चाहते हैं कि भैया देखो ये छवि है मेरी, मैं जबरदस्ती आपको दिखा रहा हूं कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, ठीक है। तो अपने मुंह मिट्ठू मियां बनना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपनी तारीफ स्वयं करना या अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना, ही करना। ओके। अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब आपकी जॉब लग गई, अब आप क्या हैं? स्वावलंबी हो गए। स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़े होना। आस्तीन का सांप होना, आपका कोई मित्र, देखो एक चीज बता दे रहा हूं कि आपका कोई भी मित्र अगर आपको आपकी पढ़ाई से विचलित करता है, ठीक, आप पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में चुपचाप, और वो आया या बाहर से उसने फोन किया, हाँ भाई आओ यार चलो चाय पी के आते हैं थोड़ा, क्या कब से पढ़ रहे हो, ठीक, शायद उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हो, शायद उसने अपना जितना आज का टारगेट था कंप्लीट कर लिया हो। क्या आपका टारगेट कंप्लीट हुआ? क्या उसने आपसे एक बार भी पूछा कि भाई तुम्हारा पूरा हो गया? अगर पूरा हो गया हो तो चलते हैं चाय पीने। नहीं। और आप क्या किए? आप बंद किए कॉपी ओपी, दोस्त ने कहा है भाई चाय तो पीनी पड़ेगी, आप गए वहां, आपने 1 घंटा खूब गपशप मारी, चाय साय पिया, फिर लौट कर आए, ठीक। अच्छा, उसने तो अपना रिफ्रेशमेंट किया 1 घंटा, और आपका 1 घंटा क्या हुआ? वेस्ट हो गया, क्योंकि आप फ्लो में पढ़ रहे थे, आप गए, अब आपको दोबारा वो फ्लो लाने में लगभग 30 से 35 या 40 मिनट लग जाएगा, समझे? तो ये सारी बातें थोड़ा सा दिमाग में रखो। ऐसे मित्र से दूरी बना के रखो भैया जब तक तैयारी कर रहे हो। मित्र वो है, अगर आपने उसने फोन किया, अगर आप कह दिए कि हाँ भाई पढ़ रहा हूँ, अच्छा भाई ठीक है पढ़ ले, फिर ही होना था फोन करना, ये है आपका अच्छा मित्र, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई पढ़ रहा हूँ, अरे ठीक है पढ़ लेना यार, पहले मेरी बात सुनो, ठीक। इसका मतलब कि वो अपना कार्य कर चुका है, उसे अपनी महत्ता ज्यादा है, वो आपके कार्य में नहीं भागीदार होना चाहता है। ऐसे मित्र से सर्वथा दूर रहिए, ठीक है। और जीवन में आपका सच्चा मित्र, जीवन में आपका सच्चा मित्र, ठीक है, कौन हो सकता है बताइए? जीवन में आपका सच्चा मित्र कौन हो सकता है? आपके जीवन में दो ही सच्चे मित्र हैं, ठीक। एक आपका अध्यापक जो आपको पढ़ाता है, ठीक है, और एक
आपके माता पिता, जो आपकी सही गलत, आपके अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े होते हैं। जीवन में 2 ही आपके मित्र हैं, अन्यथा तीसरा आपके साथ कोई भी मित्र आपका सच्चा मित्र नहीं। ठीक, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भैया अगर हम ये कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, और अगर मेरा मित्र मुझे इस तरह से बता रहा है तो इसका मतलब कि वो मुझे धोखा दे रहा है। तो आस्तीन का सांप कौन होगा? आस्तीन का सांप कौन होगा बेटा? अपने किसी अपने या निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना, ठीक है, या एक शब्द में कहें तो कपटी व्यक्ति या मित्र। ठीक, ये हो गया। आसमान से बातें करना, बताइए, आसमान से बातें करना ये कब कहा जाता है? जब हमारे मोहल्ले से कोई लड़का बहुत तेज गाड़ी निकालता है, हम क्या कहते हैं, भैया देखो आसमान से बातें कर रहे हैं, कहीं प्रभु के पास ना पहुंच जाए। तो क्या हो जाएगा आसमान से बातें करने का अर्थ? बहुत तेज, बहुत तेज, ठीक, या फिर बहुत तेज, या फिर बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, ठीक है। आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होना। आंख का तारा होने का अर्थ क्या हो जाएगा? जो आपका बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, फेवरेट। आंखें खुलना, अब आपकी आंखें खुल गई, आपने अपने मित्र की सच्चाई सुन ली, अब आपकी आंखें खुलनी चाहिए और आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी किताबों को ही अपना मित्र बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किताबें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उन्होंने लिखा है कि ये गलत है तो गलत है, ठीक है। किताबें और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, जो सत्य है वो सत्य दिखाता है। हाँ, वो अलग चीज है कि हमारी ये आंखें उस सत्य को देख पाए या एक्सेप्ट कर पाए, वो अलग चीज है, ठीक है। तो किताबें और जो आपका शीशा होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, ना झूठ दिखाता है, ठीक है। तो भैया आंखें खुलने का अर्थ क्या हो गया? अब आप जो है बहुत क्या हो गए हो, वास्तविकता से अवगत होना, या फिर भ्रम दूर होना, या फिर सचेत होना। तीनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आंखें चार होना, जीवन की सबसे बढ़िया घटना यही है कि आपकी आंखें चार हो गई। क्या हो गई? जीवन की सबसे बढ़िया घटना यही है। कब? जब हमारी आंखें चार हो गई। कैसे? कैसे? खड़े थे दुकान पे हैं और देख रहे थे सामने, आंखें, आगे से दो आंखें आईं और आंखों से आंखें मिल जाईं, और मिलते ही आंखें दो से चार हो गई, और हम अच्छे खासे थे, हम बेकार हो गए। ठीक, तो ये सबसे बढ़िया घटना है दुनिया की, आपके जीवन काल की, और सबसे खराब घटना भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं और आपकी आंखें कहीं चार हो रही हैं तो साहब दो आंखों से पढ़ेंगे कैसे हैं? ठीक है, तो आपकी आंखें नहीं चार होनी चाहिए। अब इसके आगे मैं आपको एक बहुत शानदार कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तो आपकी आंखें अगर चार हुई होंगी तो दो ही घटनाएं होती हैं। कभी आप कोई ऐसा बुरा कृत्य कर रहे हो, ऐसे कोई तामसिक अपने प्रवृत्तियों में खड़े हों कहीं दुकान पे, ठीक है, और सामने से आपके पिताजी आके आपके सामने खड़े हो जाए और आपकी उनसे आंखें चार हो जाएं, उसका मजा अलग है, ठीक है। और आप कहीं खड़े हैं और आपके प्रियतम या प्रियतमा से आपकी आंखें मिल जाएं, तो वो आंखें चार होने का आनंद अलग है। मतलब दोनों के अपने अपने आनंद हैं, और दोनों के अपने अपने सुख हैं, और दोनों के अपने अपने दोष हैं। तो आइए जरा हम टॉपिक से न भटकते हुए हम अपने टॉपिक पे रहते हैं
और चीजों को कंटिन्यू करते हैं। आंखें चार होने का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? आंखें चार होने का अर्थ हो जाएगा सर हमें प्रेम हो गया है, प्रेम होना। ठीक है, क्या होना? आंखें चार होने का अर्थ हो गया प्रेम होना, या पिताजी वाली कंडीशन भी तो लिखना पड़ेगा। क्या हो गया? आमना सामना हो गया, आमना सामना होना। ठीक, अच्छा ये वाला हुआ तब तो बढ़िया है, लेकिन कहीं ये हो गया ना तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता की छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये वाली आंखें चार हो गई तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता गया छुट्टी में, तेल मालिश करवाना पड़ेगा। अब अच्छा, अब यहां से एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, मजा आएगा आपको। यहां से जब आपकी आंखें, आप कॉलेज गए और आपकी आंखें वहां चार हो गई, तो अब आप क्या करोगे? आंखों, घर वालों की आंखों में धूल झोंकना प्रारंभ कर दोगे कि अरे आज तो मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी पापा, आज 25 दिसंबर है और आज तो एक्स्ट्रा क्लास लगा दी सर ने, छुट्टी थोड़ी दिया है। कहा है कि छुट्टी तो क्रिसमस के लिए है ना, और सुबह कौन सा कोई क्रिसमस देखने जाता है? तो सर पापा ने एक्स्ट्रा क्लास लगवा, ओ सर ने एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। अब आप आंखों में धूल झोंकने लगे घर वालों के। ठीक है, घर वालों की आंखों में कस के धूल झोंकने लगे। तो धूल झोंकने का मतलब क्या है? धोखा देना। क्या करना? धोखा देना प्रारंभ कर दिया, धोखा देना। ठीक है ठीक, धोखा देना प्रारंभ कर दिया। अब भैया गलती से आपके पिताजी को पता चल गया कि हमारा लड़का कौन से एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है। पिताजी क्या हो गए? आग उगलने लगे घर में आके। आप घर में पहुंचे नहीं कि पिताजी के अंगारे शुरू। आग उगलने का मतलब क्या है? कि अत्यंत अत्यंत क्रुद्ध होकर, अब शब्दों को, अत्यंत क्रुद्ध होकर अपशब्द कहना। ठीक, ठीक है। पिताजी ने कहा कि अरे भैया तुम ही तो हमारे अंधे की लाठी थे और तुम ही ने आंखें चार करके हमारी आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अंधे की लाठी का अर्थ क्या बोला पिताजी ने? अंधे की लाठी का अर्थ क्या हो गया? एकमात्र सहारा थे तुम हमारे, एक मात्र सहारा थे। ठीक है, अब जब इतना सब मार कुटाई हो गया आपके साथ, तो भैया क्या आप नॉर्मल रह जाओगे? कहां नॉर्मल रह जाओगे भाई? जब बेल्टे बेल्ट पड़ी हैं पिताजी की, आपने पिताजी के अंगार सुने हैं, तो आप नॉर्मल कहां से रह जाओगे? आप उखड़ी उखड़ी बातें करने लगोगे। क्या करने लगोगे? उखड़ी उखड़ी बातें करने लगोगे। आप कहोगे कि अरे आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा भाई। आपको कुछ समझ में ना आए तो उखड़ी उखड़ी बातें करने का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? एकदम उदासीन बातें आपने करना शुरू कर दिया। उदासीन बातें करना, 19-20 का अंतर होना। ठीक, अब आपके दिमाग में 19-20 का अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया, एकदम खतरनाक तरह का। 19-20 का अंतर होने का मतलब है बहुत बहुत कम अंतर होना। ठीक है, बहुत कम अंतर होना। अब आपके घर में आपके प्रति उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। आपने कहा भैया मुझे जहां मेरी आंखें चार हुई थी मुझे वहीं विवाह करना है, लेकिन घर के सभी लोग आपके खिलाफ हैं और आपके प्रति उल्टी गंगा बहाई जा रही है। उल्टी गंगा बहाई जाने का अर्थ क्या हो जाएगा सर? उल्टी गंगा बहाई जाने का अर्थ हो जाएगा कि सब मेरे विपरीत हो गए। सब मेरे क्या हो गए? विपरीत हो गए। विपरीत चलना सॉरी, सब मेरे विपरीत हो गए। अब आप जैसे ही अपने गांव में या अपने घर के बाहर या आस पड़ोस में निकले और आपके आस पड़ोस में बैठे हुए दादाजी, ठीक है, या जो भी बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने आपके लिए एक डायलॉग बोला कि अरे भैया हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लें, इस लड़के का तो हमें बचपन से पता था। मतलब उड़ती चिड़िया के पर गिनने का मतलब क्या हो गया भैया? कि रहस्य की बातें, रहस्य की बातें दूर से जानना। ठीक,
अब क्या हो गया, इस घटना के कारण आपकी जो इज्जत, बनी बनाई इज्जत थी, वो खाक में मिल गई, या आपने जो बनी बनाई इज्जत आपके परिवार की थी उसको खाक में मिला दिया। अब खाक में मिला देने का अर्थ क्या हो गया कि पारिवारिक प्रतिष्ठा को एकदम खत्म कर देना। क्या कर देना? पारिवारिक प्रतिष्ठा को क्या कर देना? पारिवारिक प्रतिष्ठा को क्या कर देना? ठेस पहुंचा देना। ठेस पहुंचा दी भैया आपने, गंभीर ठेस पहुंचा दी। ठीक, अब क्या होगा? आपको घर वालों ने घर में बंद करके रखा है और आपसे कहा है कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में रहो चुपचाप। तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के दर्शन क्या हो जाएंगे? ईद का चांद हो जाएंगे। आप भैया घर से निकल ही नहीं पा रहे हो, कैसे दर्शन होंगे? तो ईद का चांद हो गए, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या हो गया? बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना। क्या हो गए? बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना। ठीक, दिखाई पड़ गए। अब जैसे ही आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका से दोबारा आंखें चार की, आपके शरीर में एक झंझनाहट हुई और आपने कहा कि अब जिसने भी मुझे इस काम से रोका, मैं उसका ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर मुझे किसी ने रोक दिया तो अब मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अब तो ईंट से ईंट बजा देने का मतलब क्या हो गया बेटा? बताओ। पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। भाई प्यार होता ही ऐसा है? पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। ठीक, आपने भी सोच लिया कि अब ईंट का जवाब पत्थर से ही देना होगा, तभी ये लोग मानेंगे मेरे विवाह के लिए या मेरे अग्रिम जीवन के लिए। आइए भाई, ईंट से जब ईंट का जवाब आपने पत्थर से देने का निश्चय कर लिया, यानी कि आपने निश्चय कर लिया कि अब मैं जबरदस्त बदला लूंगा। क्या करूंगा? जबरदस्त बदला लूंगा। ठीक है, या अब मैं इन सभी को करारा जवाब दूंगा। ओके, ठीक। अब इसी बीच आपके कुछ सगे संबंधियों ने आपके कान भरना प्रारंभ कर दिया कि बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी मानेंगे नहीं कभी इस विवाह के लिए या इस कृत्य के लिए नहीं मानेंगे, तो अब तुम्हें आंदोलन करना ही पड़ेगा, अब तुम्हें कूच करना पड़ेगा, प्रस्थान करना पड़ेगा। और आप उनकी बातों में आ गए। कान भरने का अर्थ क्या हो गया बेटा? चुगली करना। क्या करना? चुगली करना। ठीक है, चुगली करना, चुगली करना। और आपने क्या कर दिया भैया? कूच कर दिया, यानी कि प्रस्थान कर दिया। क्या कर दिया? प्रस्थान कर दिया, स्थान करना। ठीक है, क्या कर दिया? प्रस्थान कर दिया, कर दिया प्रस्थान। उसके बाद ठीक है, अब आप अपनी चीजों के लिए खून पसीना एक करने के लिए तैयार हो गए कि अब चाहे जो हो जाए, खून पसीना एक हो जाए, इसके अलावा हम किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी करेंगे, अपने मन की करेंगे। खून पसीना एक करने का मतलब हो गया अब आपने इस काम के लिए बहुत मेहनत कर दी। इस काम के लिए क्या कर दिया? एकदम जान लगा दी, कड़ी मेहनत कर दी। कड़ी मेहनत करना, एकदम कड़ी मेहनत, एकदम खतरनाक मेहनत आपने करना शुरू कर दिया। लेकिन 2 ही दिन में आपका जोश ठंडा हो गया। 2 ही दिन में आपका जोश ठंडा हो गया और जोश ठंडा होते ही आप घोड़े बेचकर सोने चले गए। मतलब एकदम क्या हो गए? किसी भी चिंता से मुक्त होना। ठीक, चलो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आपके घर वाले मान गए और उन्होंने कहा भैया ठीक है, जो तुम्हें सही लग रहा है तुम करो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है भैया तुम करो, जिसे तुम्हें पसंद है उसे करो, जो काम तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें तुम्हारा मन करे तुम करो। आपने किया और आप चिंता से मुक्त हो चुके हैं। और चिंता से मुक्त होने के बाद आपने घोड़ा बेचकर सोया, यानी कि आप चिंता से मुक्त हो गए।
अब जब चीजें होंगी तो आप क्या करेंगे भैया, घी के दिए जलाएंगे, क्योंकि आप बड़ा प्रसन्न हो गए, क्योंकि आपने जो चाहा था उसे क्या कर दिया गया, आपसे मिला दिया गया या आपको प्रदान कर दिया गया। ठीक है, आपने जो भी इच्छा प्रकट की थी वो मान ली गई है और आपको खुले हाथों में एकदम स्वीकृत कर लिया गया है कि भैया करो, जो मन करे करो। अब आप खुशी के मारे क्या करेंगे, घी के दिए जलाएंगे। मतलब जब घी के दिए हम जलाते हैं तो हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक प्रसन्नता। ठीक है, या खुशियां क्या करना, मनाना। ठीक, आपका विवाह हो गया और आपके ऊपर 4 चांद लग गए। आपका विवाह हो गया और आपके ऊपर लग गए बाबू 4 चांद। 4 चांद लग गए। 4 चांद लगने का मतलब है किसी सुंदर वस्तु को, किसी सुंदर वस्तु को और सुंदर करना या बनाना। ठीक है, अब या किसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना या किसी वस्तु की और शोभा बढ़ाना, शोभित वस्तु को और शोभित करना। हमने कहा भाई आपके ऊपर 4 चांद लग गए। ठीक है, अब आपकी श्रीमती या आपके श्री आपके साथ आपके जीवन साथी बन गए और आपने अब चैन की सांस ली कि चलो भैया इतने दिन का स्ट्रगल था, खत्म हो गया। चैन की सांस लेने का अर्थ क्या है, चैन की सांस लेने का अर्थ क्या है, काम निपटा कर, ठीक है, निश्चिंत होना या फिर कार्य पूर्ण, ठीक है, कार्य पूर्ण होने पर शांति महसूस होना। ठीक महसूस होना। अब आपसे जो भी मिल रहा है आप उसको बता रहे हो कि भैया हमारा तो चोली दामन का साथ था, कैसे छूट जाएगा। चोली दामन का साथ होने का क्या अर्थ है बेटा, चोली दामन का साथ होने का अर्थ है कि हमारी एकदम गहरी मित्रता है, गहरी मित्रता होना या फिर अत्यधिक घनिष्ठ होना। क्या होना, क्या होना बेटा, अत्यधिक घनिष्ठ होना, ये हो जाएगा आपका चोली दामन का साथ। ठीक, अब आपने समाज की, घर वालों की, लोगों की, दोस्तों की इतनी बातें सुन ली, इतना कहा सुना सुन लिया है कि अब आप हो चुके हैं चिकना घड़ा। चिकने घड़े का क्या अर्थ होता है, सर पानी डालोगे पानी लगेगा ही नहीं, बह जाएगा, फिर पानी डालोगे पानी उस पर गिरेगा ही नहीं, बह जाएगा। मतलब वो चिकना हो चुका है, उस पर पानी का कोई असर नहीं है। और पानी का अर्थ क्या होता है, लज्जा से होता है। हमारे होता नहीं, कहते कि ये इसके आंखों का पानी मर चुका है, मतलब इसकी शर्म मर चुकी है, अब ये बेशर्म हो चुका है। जिसकी आंखों का पानी मर गया वो अब बेशर्म हो चुका है, उसे किसी बात का कुछ फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप उसे अपशब्द बोलिए, चाहे उसे अपशुभ शब्द बोलिए, चाहे आप उसे जो भी बोलिए, ठीक है, कुछ भी उसे फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप वैसे हो चुके हैं। तो चिकना खड़ा होना अर्थात बेशर्म होना, बेशर्म होना, ठीक है, किसी बात का प्रभाव ना पड़ना, ना पड़ना। ठीक ठीक, अब जो आपसे मिल रहा है, ठीक भाई, सब तो हो गया, लेकिन आपको पता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो प्राचीन, मतलब प्राचीन नहीं कह सकते, पुरानी विचारधाराओं वाले हैं, जो हमारे दादाजी हैं, उनके दादाजी हैं, उनके पिताजी हैं, वो लोग जल्दी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या कहा, आप जब भी उनके सामने जाते हो तो वो क्या कहते हैं कि भैया तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो तुमने किया है। क्या किया, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लज्जित हो जाओ अपने कार्य के लिए, एकदम लज्जित होना या फिर अपमानित होना, अपमानित होना।
छक्के छुड़ाना। अब सब लोग मिल करके आपके छक्के छुड़ाए दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या कर रहे हैं, बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं, या बुरी तरह से बुरी तरह से क्या कर रहे हैं, हराना, ठीक। या फिर अपने से बलवान पर विजय प्राप्त करना, या फिर अपने से बलवान पर विजय प्राप्त करना, छाती पर मूंग दलना। अब आपकी जो श्रीमती थी, जिनको आप आंखें चार करके अपने साथ लेकर आए थे, ठीक है, उनकी सुख सुविधा में कोई कमी आई या उनको किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो वो क्या कर देंगी, आपकी छाती पे मूंग दल देंगी। और छाती पे मूंग दलने का अर्थ क्या होता है, पास रहकर परेशान करना, ये कष्ट देना। क्या करना, पास रहकर परेशान करना या कष्ट देना, जान में जान आ जाना। अब श्रीमती जी चली गई हैं अपने घर और आप कुछ दिन के लिए फ्री हो गए हैं, तो आपकी जान में जान आ चुकी है और आप अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से इस बात को शेयर कर रहे हैं। जान में जान आ जाने का मतलब क्या है कि अब मुझे, ठीक है, मुसीबत से क्या कर देना, निकलने पर निश्चिंत होना। ओके। जले घाव पर, अब जो मिल रहा है आपके जले घाव पे नमक छिड़क दे रहा है, कह दे रहा है और भाई क्या हाल है, पाजी क्या हाल है, शादी के बाद कैसा लग रहा है। तो जो आदमी आ रहा है आपके जले घाव पर नमक छिड़क दे रहा है, मतलब आपको क्या कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, बेचारा पहले से दुखी है तो दुखी को और दुखी कर देना, ठीक। दाहिना हाथ होने का अर्थ क्या होगा, बहुत खास होना। यही तो होता है भाई, राइट हैंड क्यों रखे जाते हैं, बहुत बड़ा सहायक, बहुत बड़ा सहायक होना। दांत खट्टे कर देना, अब भैया श्रीमती जी आपके दांत खट्टे कर रही हैं क्योंकि अब उनका समय आ गया है, तो दांत खट्टे कर देने का मतलब क्या है, एकदम प्रतिद्वंदता, ठीक है, प्रतिद्वंदिता या लड़ाई में पछाड़ना। दांत खट्टे कर दिए भाई, आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल दुम हिला रहे हैं, एकदम बेचारे शेर से जो है डॉगी बन गए हैं। तो आपका हाल क्या है, दीनता पूर्वक प्रसन्नता प्रकट करना। क्या करें बेचारे, एक एक हमारे पूर्वांचल में अवधि में एक कहावत है कि भीतरिक मार दहिजरे जाने, ठीक है। घर के अंदर, कमरे के अंदर बेचारा मारा जा रहा है कि बेचारा लतियाया जा रहा है कि बेचारा प्यार से खाना खिलाया जा रहा है, ये तो अंदर वाला ही जानता है, ठीक है। बाहर निकल के तो सब शेर हैं, ठीक है। तो हमारे पूर्वांचल में ये बड़ा ही फेमस है कि भीतरिक मार दहिजरे जाने, ठीक है। नील का टीका लगाना, अब आपने अपने ये सब कृत्य करके आपने अपने समाज पर, अपने 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 व्यक्तित्व पर, अपने चीजों पर क्या कर दिया, नील का टीका लगा दिया। मतलब क्या कर दिया आपने, कलंकित करना, कलंकित करना। सिर ओखली में देना, आपने स्वयं जाकर के ये चीजें करी थी, तो इसका मतलब कि आप स्वयं ओखली में सिर दे दिए थे जाके। मतलब क्या हो जाना भैया, व्यर्थ जानबूझकर, व्यर्थ में ही जान बूझकर क्या करना, व्यर्थ में ही जानबूझकर जोखिम में पड़ना। टोपी पहनाना, आपको लोगों ने क्या कर दिया,
और टोपी पहना दिया। टोपी पहनाने का अर्थ क्या हो गया बाबू? आपको बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ बनाना। हाथ में गांठ लगाना, क्या करना? हवा में गांठ लगाना। अब आप क्या कर रहे हो भैया? हवा में गांठ लगा रहे हो, बातें बना रहे हो बड़ी बड़ी, कह रहे ये था वो था फलाना ढमाका हैन तैन। नहीं, अब आप क्या कर रहे हो? हवा में गांठ लगा रहे हो। मतलब बड़े बड़े दावे कर रहे हो। बड़े बड़े दावे करना, ठीक। असंभव कार्य को, ठीक है, करने का दम होना, ठीक। इतने दावे करने के बाद एक कोई किसी ने आपको काम बता दिया, आपने हाथ खड़े कर दिए, मतलब मना कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? असमर्थता जताना। हाथ धोने का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को हमने गंवा देना, किसी चीज को हमने क्या कर दिया? गंवा दिया। हाथ पैर मारना यानी कि हम किसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत होना, प्रयास करना। पानी देना, पानी देने का मतलब क्या होता है? तर्पण करना या सींचना। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना, यानी कि पास में रहकर, पास में रहकर खतरनाक व्यक्ति से क्या करना? दुश्मनी करना। पासा पलटना, समय पलटना, यानी कि अच्छे समय से बुरा एवं बुरे समय से अच्छे का आना। पीठ दिखाना, मतलब अब आप जो है सरेंडर कर चुके हो, आप पीठ दिखा चुके हो, आप मैदान छोड़ के भाग चुके हो, क्या कर चुके हो, ठीक है। कायरता दिखाना या फिर क्या कर देना? भाग जाना या विमुख होना। पैर पसारना, पैर पसारने का मतलब क्या है? फैलाना या आराम से लेटना। टोपी उछालना, अब मानित करना। और अंतिम ठगा सा रह जाना, मतलब बहुत छोटा सा महसूस कर, ठीक। तो ये हमने आज कर लिए हैं मुहावरे। अब कल की जब आपको इसकी नेक्स्ट क्लास मिलेगी, उसमें हम आपको लोकोक्तियां करके दिखाएंगे और समझाएंगे कि लोकोक्तियों में कहाँ से क्या चीज आती है, कितनी कितनी लोकोक्तियां आती हैं, क्या क्या आता है, सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक, फिर अगले पार्ट में जरूर वेट करिएगा और हम आपको फिर एक नई स्टोरी के साथ पूरी कंडीशन और जो जो कहानी होती है परीक्षा प्रश्न पत्र के सबूत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल सुबह क्लास आपकी 10 बजे से रहेगी, तो निर्धारित समय पर आप लोग कक्षा में उपस्थित हो जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए।